welcome to grade 10 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 which is resources and development, and today's session is session number 3. तो आज का जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पहला चैप्टर ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और आज का सेशन है सेशन नंबर 3. So let's start with it. So we were discussing about the resources and development of resources, and हम लोगों ने डिस्कस किया अर्लियर सेशन में रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया. नाउ वी आर टेकिंग इट फर्दर. प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. तो जो रिसोर्सेज का यूज़ है उसके लिए प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज वी माइट बी ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज एंड उसे एग्जॉस्ट कर देंगे रिसोर्सेज. सो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब रिसोर्सेज का बात करते हैं हम लोग तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग की रिसोर्सेज के लिए इंडिया में, बिकॉज वी हैव एनॉर्मस जो है हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है इंडिया में, और उसमें जो रिसोर्सेज हैं बहुत डिफरेंट रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो इसके लिए जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है हमें रिसोर्सेज के बारे में करने के लिए. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. तो जैसे कि वी हैव डिस्कस कि यहाँ पे जो हमारे इंडिया में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें बहुत डाइवर्सिटी है. सो वहाँ पे कुछ रीजंस ऐसे हैं कि जो रिच हैं सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में, जो बहुत ज़्यादा हैं उस जगह पे या उस रीजन में, एंड देन जो कुछ है वो डेफिशिएंट है कुछ टाइप ऑफ के रिसोर्सेज में. सो दैट इज़ वाई कहीं पे यू गेट वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स जो बहुत ज़्यादा है, कुछ मिनरल्स हैं या कुछ और जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. वी कैन सी, बच्चों हम लोग देखते हैं कि कहीं पे इंडिया में पानी आराम से मिल जाता है, एंड देन अगर हम लोग कुछ जगह पे जाएं तो समर में आप देखेंगे कि वहाँ पे टैंकर से पानी आता है. तो ये जो एक बैलेंस है वो नहीं है रिसोर्सेज में. सो दैट इज़ वाई प्लानिंग जो है वो रिसोर्सेज के लिए बहुत ज़रूरी है. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. तो कुछ regions ऐसे हैं कि जहाँ पे वो they are self-sufficient हैं, तो they don't need any other place to give them the resources. They don't want to take resources from any other region. तो ऐसे जो regions हैं वो self-sufficient हैं when it comes to resources. बट कुछ जो रीजन्स हैं वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो उतनी नहीं है, वहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है. कुछ जो वाइटल रिसोर्सेज हैं जैसे कि वी डिस्कस बच्चों की भी, पानी जो है आप देखेंगे समर में कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एंड कहीं वी हैव द वाटर कमिंग 24 आवर्स. तो ऐसा जो है कि कहीं पे एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है रिसोर्सेज की, एंड देन कहीं पे कोई जो रीजन है वो सेल्फ सफिशिएंट है. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposits. तो एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ स्टेट हैं झारखंड का, छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का, वो किन चीज़ में रिच है. वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो है मिनरल और कोल डिपॉजिट, वो बहुत मात्रा में वहाँ पे मिलता है. तो इस तरह वहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं. एंड अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. और वहीं पे अगर हम लोग देखें अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी क्वांटिटी में वहाँ पे वाटर का रिसोर्स है, बट वो क्या लैक करता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है वो नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग कि कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है रिसोर्स, एंड देन कहीं पे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे जो अदर रिसोर्स है उसका शॉर्टेज है. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. तो जो लद्दाख रीजन है बच्चों अपनों को पता होगा वो बहुत ही जो एक आइसोलेटेड है कंट्री से वो बोला जा सकता है. तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट जगह है. इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स. तो वो एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज की जगह है,
पर लद्दाख में किस चीज़ की कमी है, वहाँ पे डेफिशिएंट है वो वाटर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कुछ वाइटल जो मिनरल हैं वो उसमें जो डेफिशिएंसी है वो है वहाँ पे। तो इस तरीके से भी हम लोग देख रहे हैं कि लद्दाख में किन किन चीज़ों के जो डेफिशिएंसी है वो है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो अभी तक जो हम लोगों ने बात करी, हम लोग देख रहे हैं कि कहीं अरुणाचल प्रदेश में पानी का रिसोर्स अच्छा है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि लद्दाख में कैसे वहाँ पे वो रिच कल्चरल हेरिटेज है वहाँ पे, बट वहाँ पे वो डेफिशिएंट है वाटर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और वाइटल मिनरल्स में। तो इसके लिए फिर क्या लगता है कि वहाँ पे जो जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है और जहाँ पे एक अबंडेंस में कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके लिए फिर हम लोगों को एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग करें कि ऑल ओवर द कंट्री वी कैन हैव ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल। अगर वाटर कहीं ज़्यादा है तो वहाँ से वो वाटर कहीं और चला जाए, और या तो फिर जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है वाटर की वहाँ पे वी हैव टू डू प्लानिंग की किस तरीके से हम जो वाटर की शॉर्टेज है उसका जो शॉर्टफॉल है वो कम करें, या फिर जो यूज़ है उसका वो कम करें। सो दिस इज़ हाउ द प्लानिंग हैज़ टू बी डन। और वो प्लानिंग होनी पड़ेगी किस लेवल पे, वो होनी पड़ेगी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड ऑल्सो रीजनल लेवल पे, बिकॉज हर जगह प्लानिंग करेंगे देन ओनली यू कैन जो रिसोर्स का जो एक बैलेंस्ड है वो हम लोग कर पाएंगे। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट, जब वी आर टॉकिंग अबाउट कि रिसोर्स की प्लानिंग होनी चाहिए, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जो रिसोर्स प्लानिंग है वो कैसे होनी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो रिसोर्स की प्लानिंग है वो आप देख सकते हैं कि वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सो सबसे पहले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू नो कि हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, कौन से रिसोर्सेज की अबंडेंस है कहाँ पे, एंड विच रिसोर्सेज deficient in which region. So first of all we have to know all the reasons, we have to know what is available there, what resources are available there, and we have to have an inventory, we have to have the knowledge कि कहाँ पे which resource is available, तो हम लोग उसको वहाँ पे लेके कहीं और जा सकते हैं, वहाँ पे we need it। एंड देन जहाँ पे शॉर्टेज है तो हाउ कम जो शॉर्टेज है उसको हम लोग कैसे पूरा करें। सो इसके लिए पहले आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो केवल हमने एक वी आइडेंटिफाइड एंड वी मेड द इन्वेंट्री, उससे कोई भी काम नहीं बनेगा, बिकॉज वी हैव टू हैव सम प्लानिंग हैज़ टू बी डन कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट फर्दर। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू इवॉल्व प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड आउट विद क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हाउ आर वी गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, और उसकी जो not only we have to have the proper technology, we have to have the skill also, we have to know the right way to do it, and also institutional setup होना चाहिए कि not only one person will do it, then हमको institution बनाना पड़ेगा कि we have to let the young generation know about it कि how the things are to be done, because they जो young generation होगी they will take it further. So that is why all these things will be important, they will be interrelated to each other कि we are first making the inventory and then we have to have the proper planning and then proper technology कि हम उनको अगर resources हैं, minerals हैं, या फिर all these things, water है, we have to have the proper technology टू एटलीस्ट उस लेवल पे लाने के लिए कि रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ करने के लिए वी हैव टू उसको यूज़ करने के लिए निकालना पड़ता है। इट्स नॉट दैट वाटर इज़ देयर सो यू कैन जस्ट टेक इट आउट। आप लोग देखते होंगे बच्चों की पानी कैसे आता है, टैप में आता है, फिर वो कहाँ कहाँ से आपके पास आता है। इट्स नॉट दैट कि जस्ट गो एंड आप खेत में जाएंगे और पानी निकाल लेंगे। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी फॉर ऑल दीज थिंग्स। Now after that, matching the resource development plans with overall national development plans.
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगा कि जो हम लोग रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे उसके लिए जो हमारा ओवरऑल जो कंट्री का जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं उसके साथ उसको मैच करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज थिंग्स ऑल आर इंटर रिलेटेड। वी कैन नॉट हैव वन थिंग एंड देन अदर थिंग गोइंग ऑन सम अदर प्लेस। तो उसके लिए वी हैव टू हैव द प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट एंड ऑल्सो प्रॉपर मैचिंग विद द नेशनल डेवलपमेंट जो होगा उससे भी। And the availability of resource is a necessary condition for the development of any region. तो जो रिसोर्सेज हैं उनका जो एक अवेलेबिलिटी है वो किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग अगर पुराने ज़माने में भी देखें बच्चों, तो वहीं पे आप देखेंगे कि जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी, जहाँ पे खाने की अवेलेबिलिटी होती थी, एक बेसिक जो हम लोग देखें किस तरीके से सेटअप किया थे पुराने ज़माने में, जो गांव सेटअप होते थे वो भी इसलिए होते थे कि वहाँ पे कोई पॉन्ड है या फिर खाने की अवेलेबिलिटी है, खेती कर सकते हैं लोग। दैट्स वेयर विलेजेस यूज टू सेटअप। तो वो पुराने ज़माने से चला आ रहा है। दैट इज़ वाई वी सी एंड कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट ना। हम लोगों ने बात करी कि पुराने ज़माने में कैसे जहाँ पे पानी अवेलेबल होता था, जहाँ पे खाना अवेलेबल होता था, अब देखेंगे वहाँ पे ही गांव बस जाते थे। बट नाउ हम लोग इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं कि बेसिक जो चीज़ें हैं उनसे हमारा काम नहीं चलता है। नाउ वी डोंट एनी मोर लिव इन विलेजेस। तो हम लोग अभी शहर में वी यूज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो हमको और दूसरे भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मेयर जो एक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे नहीं होगा, बिकॉज वी हैव टू हैव द जो करस्पॉन्डिंग जो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है वो हमको लाना पड़ेगा। पानी का अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं तो पानी भी वी सी की जो लेवल है पानी का वो नीचे जाता जा रहा है। तो वी हैव टू हैव द न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ कि जिससे हम एटलीस्ट वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो केवल मेयर अवेलेबिलिटी से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू हैव द करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो जो इंस्टीट्यूशन है वो होने चाहिए कि जिससे ये सारी चीज़ें हम एक साथ कर सकें। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं हमारे कंट्री में जो काफ़ी मिनरल जो रिसोर्सेज रिच हैं और वहाँ पे, बट वो केवल ये प्रॉब्लम है वहाँ पे कि वे इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड रीजन है, तो इकोनॉमिकली अभी डेवलप नहीं हुए हैं। तो कई ऐसे भी सारे रीजन्स हैं हमारी कंट्री में। On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. और अगर हम लोग देखें उसके contrary, कुछ बहुत सारे ऐसे regions जो बहुत ज़्यादा developed हो गए हैं बट वहाँ पे जो resources हैं वो limited, जो availability है उसकी वो limited है। तो ये इस तरीके का एक balance नहीं है, कहीं पे हमारे resources बहुत ज़्यादा हैं पर वो एरिया डेवलप नहीं है इकोनॉमिकली, और कहीं पे हम इकोनॉमिकली बहुत डेवलप हो गए हैं बट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ वाई वी नीड ऑल दिस थिंग्स एंड दिस इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग कि ऑल दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders. और अगर हम लोग हिस्ट्री में भी देखें कि कॉलोनाइजेशन क्यों हुआ था हमारे कंट्री में भी, जो ब्रिटिशर्स आए वो किस लिए आए, बिकॉज दे न्यू कि वी हैव द बेस्ट ऑफ स्पाइसेस, हमारे यहाँ कॉटन इतना अच्छा था एंड हम लोगों की कंट्री को सोने की चिड़िया बोला जाता था। सो ऑल दीज थिंग्स अट्रैक्टेड जो कॉलोनाइजेशन हुआ बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि यहाँ पे वी हैड समथिंग दैट दे वांटेड। सो दिस इज़ वाई इफ वी सी कि हिस्ट्री में अगर हम लोग जाएँ तो कॉलोनाइजेशन भी इसीलिए हुआ कि जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे वहाँ पे ही फॉरेन इन्वेडर्स गए और उन्होंने इन्वेड किया। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. तो it was primarily वो था रीज़न कि वहाँ पे higher level of जो technological development है वो था, और उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो colonizing countries हैं उसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। सो दिस इज़ वाई जो कॉलोनाइजेशन हुआ वो इसीलिए कि जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे उससे अट्रैक्ट होके जो इन्वेडर्स आए वो सारी कंट्रीज़ में इसीलिए आए। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होना चाहिए, बिकॉज वी हैव सीन कि कैसे रिसोर्सेज जो हैं हम लोगों ने पहले
पढ़ा एंड डिस्कस किया कि रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल है नेचर में, बट दे आर नॉट इन इतना सारा उनका जो मात्रा है इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग उनको एक्सप्लॉइट करते रहें. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज. Resources are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. तो resources हैं वो बहुत vital हैं किसी भी जगह के development की activity के लिए, but जो irrational जो एक consumption है या फिर overutilization है resources का, वो नहीं होना चाहिए, because उससे फिर जो है imbalance हो जाएगा. एंड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये जो एक प्रॉब्लम है उससे निकलने के लिए जो कंजर्वेशन है रिसोर्सेज का वो बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत ज़रूरी है वेरियस लेवल्स पे. वो केवल एक लेवल पे करने पे नहीं होगा, वी हैव टू डू इट एट एवरी लेवल. This had been the main concern of the leaders and thinkers in the past. तो ये जो एक चीज़ है वो एक बहुत ही कंसर्न की बात है लीडर्स के लिए और थिंकर्स के लिए कि हम लोग जो वर्ल्ड में भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे बचाया जाए, बिकॉज उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन. तो गांधी जी ने भी ये बात करी कि रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, और वो कितनी पुरानी बात है और हम लोग अब इस एरा में पहुंच गए हैं. तो वी हैव द न्यूअर टेक्नोलॉजी, तो हम लोगों को इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे. At the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. तो 1968 में इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट टाइम ये बात हुई, क्लब ऑफ रोम जो था उसने एडवोकेट किया रिसोर्स कंजर्वेशन को. तो उस समय से ये एक चीज़ एवरीबडी न्यू कि हम लोगों को जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. वी हैव टू स्टार्ट कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. एंड हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया अर्लियर सेशन में कि ब्राज़ील में जो एक अर्थ समिट हुई वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स ने मिलके जो कुछ वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जो हैं वो डिसीजंस लिए गए कि किस तरीके से हम लोग जो अपना रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करें. एंड वो हुआ था 1992 में, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरो में. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन कि हम लोगों के पास रिसोर्सेज आर अवेलेबल, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस कि हाउ इन सम रीजन्स वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, इन सम रीजन वी हैव acute shortage of some resources. तो we have to do the planning of resources first of all कि हर जगह सारा resources available हो, and also we have to conserve the resources because resources जो हैं वो आपको indefinitely नहीं मिलते रहेंगे. So that is why we have to do a lot of things to conserve the resources at every level. So this is what we have discussed in this session. Thank you.